हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और ये इसका मतलब ओरिजिन कैसे प्रोड्यूस होती है ये। तो देखिए इसे डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, और क्यों ये प्रोड्यूस होती है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिक यहाँ इलेक्ट्रिक और लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करता है। मैक्सवेल शोड दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक तो मैक्सवेल साहब ने आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये प्रूव किया कि चेंजिंग यानी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब टू सी हाउ ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अब हमें ये देखना है कि कैसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर। तो चार्जिंग कैपेसिटर की प्रोसेस को देखते हैं। तो देखिए जैसा कि आप तो देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक, ये एक कैपेसिटर है और इसको इसमें इस एसी सोर्स से जुड़ा गया है। ये एसी सोर्स, वेरिएबल करंट इसमें फ्लो हो रही है और हम इसके इसके बाहर, कैपेसिटर के बाहर किसी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या है, तो किस तरह से निकालेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके चारों ओर, इस वायर के चारों ओर एक एम्पीरियन लूप खींचते हैं जो पॉइंट पी से होकर जाता है और ये इसके परपेंडिकुलर है ये वायर के, और इसका सेंटर जो है इसका इस वायर पर ही है, ठीक है। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। और अब ये बी डॉट डी एल का मतलब बी डी एल कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ आई टी करेंगे हम, आई टी, ठीक है। तो आई टी करेंगे तो ये हो गया आपका क्या, बी डॉट डी एल, क्योंकि ये वेरिएबल टाइम के साथ वेरी कर रही है करंट। तो अब थीटा क्या है, थीटा इजिकल टू आपका ये है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी डी एल, यहाँ कोई एलिमेंट लेते हैं डी एल, तो मैग्नेटिक फील्ड की बी की डायरेक्शन भी यही है और डी एल एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। ये डी एल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो होगा जीरो, और कॉस जीरो इजिकल टू वन, तो ये होगा इंटीग्रल बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई टी, म्यू नॉट आई टी, ठीक है। तो अब बी तो बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रल डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई टी, ठीक है। अब ये हो गया आपका बी डी एल आपका क्या होगा, डी इंटीग्रल डी एल जो होगा वो होगा टू पाई आर, क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस, इसकी रेडियस आर है, तो ये होगा टू पाई आर, ठीक है। तो बी इंटू टू पाई आर इजिकल टू म्यू नॉट आई टी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसके जो इसकी वजह से जो फील्ड आता है कैपेसिटर के बाहर वो आता है, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से आगे किस तरह से चलेंगे, ये है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, देखिए एक पॉट लेते हैं, पॉट जिसका जो बॉटम है वो कैपेसिटर के अंदर है, ठीक है। ये कैपेसिटर के अंदर है और ये कैपेसिटर को टच नहीं कर रहा है, और इसका माउथ जो है वो खुला हुआ है, और ये वायर को भी टच नहीं कर रहा है, इसके ठीक बीचों बीच से होकर जा रहा है वायर, मतलब इसको भी टच नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल कहीं भी टच नहीं कर रहा है इसकी बॉडी इसको, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी इसी रेडियस का है ये इसका माउथ, और पी पॉइंट है। और फिर एक लेते हैं हम टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स की ये बॉटम है, ये कैपेसिटर के अंदर है। तो देखिए ये जो है वो कैपेसिटर के अंदर है, सही है, ये कैपेसिटर के अंदर है। तो इसमें क्या है, इसमें भी, और इसका जो टॉप माउथ है वो भी ओपन है, और उस पर भी एक लूप बनाया गया है। इस एरिया में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर, ठीक है। तो अब इनमें देखिए इन दोनों का एक ही है वो, और वो क्या है, ये है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया था, इक्वेशन नंबर 1 हो गई थी। तो दूसरे दूसरे और तीसरे में इनमें क्या है, अगेन अप्लाइंग एम्पीरियन लॉ, पी पॉइंट पर हम अगेन निकालेंगे, क्योंकि करंट तो इसमें वो है, करंट की जगह पर क्या रखेंगे, आई इजिकल टू जीरो रखेंगे। जब इसको टच नहीं कर रहा तो करंट तो जीरो है, इसके अंदर भी करंट जीरो है, तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच भी। बट क्या है, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, और आई इजिकल टू जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये, बी इंटू टू पाई आर इजिकल टू जीरो, ठीक है। इस कंडीशन में जीरो हो गया। बट ये क्या है, देखिए इसी एरिया में हमने यहाँ निकाला था ऊपर, सही है, इसी एरिया में हमने ऊपर निकाला था, और इसी में यहाँ निकाल रहे हैं। यहाँ तो आ गया इतना, यहाँ तो आ गया इतना म्यू नॉट आई टी, और जब इस तरह का शेप यूज़ की हमने तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आया जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है इसमें,
तो इसकी वजह से क्या आता है, जीरो। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया ना, विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, देखिए। तो कॉन्ट्रडिक्शन है आपका, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, एट पी इज इक्वल टू जीरो। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, दिस इज ड्यू टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में कोई टर्म मिसिंग है, जिसकी वजह से ये क्या आ रहा है, पी पर ये आ रहा है आपका, इसमें कोई भी क्या है, मिसिंग है कोई भी टर्म, जिसकी वजह से जीरो आ रहा है। तो इन दिस लॉ दिस देयर इज एन मिसिंग टर्म, तो उसी मिसिंग टर्म को देखेंगे हम आगे। देखिए इनमें जो हमने वो बनाया था, इनके कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक, जब इसमें वेरिएबल करंट पे फ्लो की जाती है, तो एक जब इससे चार्ज होता है तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो क्या है, तो बट देयर इज ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। तो अब इस वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजिकल टू, अगर एरिया ए है प्लेटों का, तो वो क्या होता है, दैट इज क्या है, ई इजिकल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या आप सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगी क्यू, सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगी क्यू अपॉन, अगर चार्ज क्यू है, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि ये क्या होता है, इनटू ये होता है आपका, ये होता है आपका सिग्मा इजिकल टू होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ गया। अब जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स भी पास हो रहा है, तो बट एंड फ्लक्स फाई ई, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई एसोसिएटेड द एरिया ए, ठीक है। तो क्या होगा, फाई ई इजिकल टू होगा, ये होगा ई डॉट ए, ई डॉट ए निकाला है। अब ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, इसे ए खत्म, तो ये हो जाएगा फाई ई इजिकल टू हो जाएगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम क्या, एप्सिलॉन नॉट फाई ई इजिकल टू क्यू, और क्यू को पहले लिख लीजिए, क्यू इजिकल टू क्या है, क्यू इजिकल टू है एप्सिलॉन नॉट फाई ई। तो यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, तो आगे में क्या है, देखो यहाँ देखिए, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि ये चार्ज ये वेरिएबल है ना, तो करंट बदल रही है टेस्ट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है, डी फाई ई अपॉन डी टी, ठीक है। अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, और आई डी, इसे कहते हैं आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि वेरिएबल तो ये है क्या है, एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी, तो ये आता है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, वेयर क्या है, आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्यों, सिंस इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से या डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से पैदा होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब ये क्या है, आईडी है, तो देखिए इसमें होगा आपका ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई। अब क्या है, आउटसाइड दी कैपेसिटर तो डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी प्लेटों के बीच में है डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट करंट ये हो गई, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। तो देखिए ये हो गई डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ से इसकी डेफिनेशन ये आ जाती है क्या, द करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट करंट, समझ में आ गया। तो ये पूछ लेता है अगर 1 नंबर में पूछेगा, इसका फॉर्मूला ये लिख देना है। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, ये आ गया। और एक होती है कंडक्शन करंट। तो ये कंडक्शन करंट क्या होती है, देखिए दूसरी होती है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, तो कंडक्शन करंट क्या होती है, द करंट पासिंग इन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। इसे डिनोट करते हैं आईडी से, डिस्प्लेस को, करंट कैरिंग, ये होती है कंडक्शन करंट, ठीक है। और ये क्या होता है, इसे डिनोटेड बाय क्या है, आईसी। तो ये है आपका आईसी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ये। तो अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ देखते हैं अब, आउटसाइड दी कैपेसिटर, आउटसाइड कैपेसिटर के बाहर, आउटसाइड दी कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होती है, आई इज इक्वल टू होती है आई सी। और बट यहाँ आई डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है। एंड इनसाइड दी कैपेसिटर आई इज इक्वल टू होती है आई डी के। तो ये होती है आपकी क्या, ये होती है आपकी, बट इस यहाँ आई सी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने। तो टोटल करंट इन दी सर्किट, तो टोटल करंट इन दी सर्किट, तो देखिए टोटल करंट इन दी सर्किट क्या है, इन दी CIRCUIT सर्किट क्या है, आई इज इक्वल टू होगी आई सी प्लस आई डी, आई डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का, तो अगेन फ्रॉम, तो देखिए अगेन फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, तो देखिए ये क्या है, B डॉट डी एल इक्वल टू क्या है, यहाँ म्यू नॉट आई। अब इसकी जगह पर, आई की जगह पर क्या रख देंगे, म्यू नॉट, आई की जगह पर आई सी प्लस आई डी, और ये हो जाएगी आपकी आई सी की वैल्यू तो ये है, और ये हो जाएगी म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा, इसकी जगह पर रख दो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी। और एक नई इक्वेशन तैयार होती है ये, क्योंकि ये एम्पियर सर्किटल लॉ, और किससे तैयार होती है ये, मैक्सवेल। तो इसे कहते हैं कंबाइंड रूप से हम कहते हैं इसको, देखिए क्या, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लॉ, कंबाइंड लॉ है ये, ठीक है। तो यहाँ तक है, ये। तो यहाँ से देखो आईडी के आपने डिस्प्लेसमेंट करंट के का जो क्या यूज है इसका, कहाँ से ये है क्या, और इसकी कैसे ये प्रोड्यूस होती है, और इसकी क्या नेसेसिटी है, तो वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप इसे, वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है, तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।